जी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मेन प्रोटोकॉल है वो दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल को हमने स्टडी किया था यूडीपी के बिहाफ पर। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल का नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सिंपली उसको टीसीपी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो फोर्थ लेयर का प्रोटोकॉल, मींस के नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। बेसिकली ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है डाटा सेंडिंग के बाद, सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है जिसके बिहाफ पर वो अंडरस्टैंड करता है कि उसका पैकेट डिलीवर हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो जो रिलायबिलिटी है वो अचीव कैसे होती है? विंडोज सिस्टम को यूज करते हुए। विंडोज सिस्टम से मुराद ये है कि बफरिंग जो दोनों एंड पे यूज होती है, बफरिंग जो दोनों एंड पे यूज होती है उसको हम स्लाइडिंग विंडो के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, और स्लाइडिंग विंडो के अंदर हम उन यानी सेंडर जो है उन पैकेट का ट्रैक रखता है जो पैकेट सेंड हो चुके हैं या जो पैकेट सेंड होने वाले हैं, उनका ट्रैक रखता है। तो उसके लिए दो किस्म के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं स्लाइडिंग विंडो के लिए, एक है जीबीएन और एक है एसआर। जीबीएन का मतलब गो बैक एन, और एसआर का मतलब सिलेक्टिव रिपीट। जीबीएन में ये होता है कि अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है या एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता, तो जितने पैकेट सेंड किए होते हैं वो दोबारा से रीसेंड कर दिए जाते हैं, सारे के सारे पैकेट, चाहे उसमें से एक भी डैमेज हो, सारे पैकेट रीसेंड हो जाते हैं। जबकि सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि सिर्फ वही पैकेट सेंड किए जाते हैं, रीसेंड किए जाते हैं जो डैमेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिलायबिलिटी को जीबीएन और एसआर के बिहाफ पर अचीव किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो टीसीपी है, टीसीपी के बिहाफ पर जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो एक्नॉलेजमेंट और टाइमर इस तरह से होता है कि जब सेंडर डाटा सेंड करता है तो टीसीपी के बिहाफ पर सेंडर साइड उसका एक ट्रैक रखती है, मतलब एक टाइमर सेट करती है कि एक्नॉलेजमेंट कितनी देर में रिसीव होगा। यानी सेंडर साइड पैकेट सेंड करने के बाद वेट करती है एक टाइम के लिए कि उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। अगर उस टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता तो इट मींस कि वो पैकेट लॉस्ट हो गया है। तो सेंडर ये अंडरस्टैंड करता है कि पैकेट लॉस्ट हो गया है और उसको रीसेंड करना है, यानी कि रीट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करते हैं। टीसीपी को अंडरस्टैंड करने से पहले टीसीपी की उसी तरह से सर्विसेज हम स्टडी करेंगे जिस तरह से यूडीपी की सर्विसेज को स्टडी किया था। पहली जो सर्विस है इसकी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक यूडीपी। जितनी भी प्रोसेस की कम्युनिकेशन अगर टीसीपी के बिहाफ पर आप करवा रहे हैं तो वहां पे भी पोर्ट नंबर यूज होता है, सॉकेट एड्रेस जिसको आप बोलते हैं, सॉकेट एड्रेस यूज होता है। ठीक है, यानी आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यूज होते हैं। इसी तरह उसकी नेक्स्ट जो सर्विस है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस से मुराद ये है कि ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ पैकेट या नंबर ऑफ बिट्स आप सेंड कर सकते हैं, यानी ज्यादा डाटा, ज्यादा मिकदार में आप डाटा, वॉल्यूम ऑफ डाटा आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यूडीपी में आपने देखा था कि यूडीपी में छोटे छोटे पैकेट सेंड होते थे, और यहाँ पे स्ट्रीम डिलीवरी कंट्रोल या स्ट्रीम डिलीवरी जो सर्विस है इसके बिहाफ पर आप मल्टीपल डाटा आप सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में स्ट्रीम डिलीवरी जो परफॉर्म हो रही है, मसलन नंबर ऑफ बिट्स जो आप डिलीवर कर रहे हैं सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे, वो एक जस्ट लाइक जो वर्चुअल सर्किट एस्टेब्लिश होता है उन दोनों डिवाइसेस के दरमियान, जो सेंडर है और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो पाथ सेट हो रहा है उसको हम इमेजिनरी ट्यूब कहते हैं। इंटरनेट पर हम उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी ट्यूब है जिसके थ्रू पैकेट सेंड हो रहे हैं या बाइट्स आपके सेंड हो रहे हैं, डाटा सेंड हो रहा है। ठीक है, यानी यूडीपी में आपके पास छोटे छोटे पैकेट होते हैं, जबकि टीसीपी में आपके पैकेट बड़े साइज के या मुख्तलिफ साइज के आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। इसी तरह से
जैसे हमने ये बात की है कि फ्लो को कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे, तो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बफर यूज होते हैं दोनों एंड पर, दोनों एंड पर बफर यूज होते हैं, ठीक है, रिसीवर एंड पर भी और सेंडिंग एंड पर भी। यानी सेंडिंग एंड पर जब बफर यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि डाटा सेंड होने से पहले, पैकेट सेंड होने से पहले सेंडिंग बफर में प्लेस किया जाता है, और जब डाटा सेंड कर दिया जाता है तो उसके बाद जब वो रिसीवर एंड पे रिसीव होता है तो वो रिसीविंग बफर में प्लेस किया जाता है, और देन उसको ट्रांसफर किया जाता है रेलिवेंट प्रोसेस को, ठीक है। तो इस तरह से सेंडिंग डिवाइस की स्पीड और रिसीविंग डिवाइस की स्पीड डिफरेंट हो सकती है, तो लिहाजा उसको मेंटेन करने के लिए उस बफर को सर्कुलर एरे में रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कुलर एरे में रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर एरे का हर एलिमेंट 1 बाइट पर मुश्तमिल होगा। यानी जितने भी आपने बाइट सेंड करने हैं उसको एक सर्कुलर एरे में प्लेस किया जाता है, और जो सेंड हो जाते हैं उनको कलर कर दिया जाता है, और जो सेंड होने वाले होते हैं उसको शेड कर दिया जाता है, और बाकी जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, वाइट कलर में होते हैं। मतलब 3 कलर्स होते हैं ना, वाइट, कलर्ड, शेडेड। सेंडर साइड पे ये 3 कलर यूज होते हैं, वाइट, कलर्ड और शेडेड। शेडेड का मतलब ग्रे आप कर सकते हैं, उसको ग्रे कंसीडर कर सकते हैं। ये लॉजिकल डिवीजन है बेसिकली। यानी कि आपके पास जो बफर है वो एक सर्कुलर एरे है। अगर मैं आपको इस तरह ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाऊं, तो ये डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम नजर आ रही है आपको? अच्छा, इस डायग्राम में देखें, ये एक सर्कुलर बफर है, इस बफर के अंदर मल्टीपल बाइट्स हैं। अब ये जो बफर है ये नंबर ऑफ बाइट पर रिप्रेजेंट हो रहा है, मींस कि इसमें लेट से अगर आप काउंट भी करें तो 4, 6, 8, 10, ये 20 बाइट का एक बफर है। जबकि बफर में जो एक्चुअल बफर होते हैं वो 1000 ऑफ बाइट पर मुश्तमिल होते हैं, 1000 ऑफ बाइट पर मुश्तमिल होते हैं। जो सेंडर साइड पर बफर है जो इस वक्त आपके सामने है वो 20 बाइट पर मुश्तमिल है, और रिसीवर साइड पर भी 20 बाइट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन इसके बनाए गए हैं, एक वाइट कलर में है, एक ब्लू कलर में है, और एक ब्लैक कलर में। वाइट कलर को हम कहते हैं एम्प्टी बाइट स्पेसेस। यहाँ इसमें ये वो ब्लॉक हैं जहाँ पे नए बाइट प्लेस हो सकते हैं। कोई बता सकता है यहाँ पर बाइट जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे? इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए बाइट कहाँ से रिसीव होंगे? अनस, इस बफर में एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने के लिए बाइट कहाँ से रिसीव होंगे? बताओ भाई। हाँ जी, नहीं बोलना तो यार माइक बंद कर दो, कोई और बोले। अहमद, यस सर। मैंने क्वेश्चन एक किया, उसका पता लगा है क्वेश्चन क्या किया? नहीं सर, इधर वो लाइट थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो आपके सामने स्क्रीन है इसमें बफर है, इस बफर में 3 सेक्शन है, एक वाइट सेक्शन है, एक ब्लू सेक्शन है, एक आपके पास ब्लैक सेक्शन है। ये जो वाइट यस सर। सेक्शन होता है ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एम्प्टी बाइट्स हैं ये, यानी एम्प्टी ब्लॉक ऑफ बाइट्स हैं। तो इसका इसके अंदर जो नए प्रोसेस या नए बाइट आने हैं वो कहाँ से आने हैं, मैंने ये क्वेश्चन किया। यानी सेंडर साइड है, सेंडर साइड पर बफर मेंटेन हो रहा है बिफोर सेंडिंग, डाटा सेंड करने से पहले बफर में डाटा प्लेस होता है। वो डाटा कहाँ से प्लेस होता है, कहाँ से रिसीव होता है इसको, बफर को? असद,
हाँ जी अलीना बेटा, क्वेश्चन किया है, कोई आंसर नहीं किसी की तरफ से। कासिम, सर एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर पर सेंडिंग प्रोसेस है। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डिलीवर करता है और ट्रांसपोर्ट लेयर अपने बफर में उसको प्लेस करता है डाटा, ठीक है। और जब डाटा सेंड होता है उसको कलर फॉर्म में शेड कर दिया जाता है, कलर्ड कर दिया जाता है। और ये जो कलर ब्लू कलर में ये जो 3 ब्लॉक हैं, इसका मतलब ये है कि ये डाटा यानी ये बाइट सेंड हो चुके हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंड होने वाले हैं वो कौन से हैं, ये ब्लैक कलर में शेडेड, यानी ये अवेलेबल हैं, ये वो बाइट अवेलेबल हैं जो सेंड होने के लिए रेडी है। समझ आ रही है? जो बाइट सेंड होने हैं वो ब्लैक कलर में है, जो बाइट सेंड हो चुके हैं वो ब्लू कलर में है, और जो एम्प्टी स्पेसेस है वो वाइट कलर में है, ठीक है। जब ये पैकेट सेंड हो जाते हैं, जब ये बाइट सेंड हो जाते हैं तो उसको कलर कर दिया जाता है। अगर ये बाइट भी सेंड हो जाए तो इसको कौन सा कलर किया जाएगा, जहां पे कर्सर है मेरा, अगर ये बाइट सेंड हो जाता है तो इसको कौन सा कलर कर दिया जाएगा? ब्लू सर। जी बोलें यार। ब्लू कलर सर। ब्लू कलर। अगर ब्लू सर। इस बाइट का अगर एक्नॉलेजमेंट आ जाए, अगर इस बाइट का एक्नॉलेजमेंट आ जाए, मींस कि इसकी रिसीविंग आ जाए कि हाँ जी ये बाइट रिसीव हो चुका है, तो फिर क्या होगा इस जगह पे? सर ये वाइट हो जाएगा। बाइट हो जाएगा, यानी स्पेस क्रिएट हो जाएगी नए आने वाले बाइट्स के लिए। जब ये डिलीवर होगा तो रिसीवर एंड पर जितने बाइट रिसीव होंगे उसको कलर फॉर्म में उसको प्लेस किया जाता है, मींस कि इसको ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और बाकी सारे एम्प्टी स्पेसेस, यानी 2 कलर यूज हो रहे हैं, ये रिसीव बाइट और ये एम्प्टी बाइट। क्लियर? नंबर ऑफ बाइट आप सेंड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टीसीपी, ठीक है। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलें, क्वेश्चन जरूरी है। सर ये सेंडर और रिसीवर का बफर का साइज सेम होना चाहिए? जी सेम होगा, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट होता है ना, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो उसमें मेंटेनिंग हो जाती है, उसमें मेंशन होता है कि कितना बफर साइज रखना है एल्गो के बिहाफ पर, ठीक है। यस। अच्छा, अब जो भी पैकेट रिसीव होते जाएंगे, इसने इस पैकेट को कहाँ पे डिलीवर करना है, रिसीविंग प्रोसेस को। कैसे डिलीवर करेगा, कौन सी सर्विस को यूज करते हुए डिलीवर करेगा, बता सकते हैं? एनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन रिसीवर साइड पर? डीकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेशन रिसीवर साइड पर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी डीकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि उस पैकेट के ऊपर से हेडर उतार दिया जाएगा, और हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक प्रोसेस का आईडी नंबर पिक किया जाएगा, और उस प्रोसेस को ये पैकेट डिलीवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट। अब आपके पास जो एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर पर जो डाटा होता है वो जब ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, तो वो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, यानी छोटे छोटे चंक में डिवाइड हो जाता है, यानी बड़ा डाटा डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, ठीक है। और सेगमेंट के ऊपर टीसीपी जो है वो अपना हेडर प्लेस करता है। जब टीसीपी अपना हेडर प्लेस करता है तो उसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन परफॉर्म हो रहा है, एनकैप्सुलेशन अकर हो रही है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन का मतलब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्लेस की जा रही है। और जब वो सेगमेंट नेटवर्क लेयर पर जाएंगे तो नेटवर्क लेयर पर क्या होता है जी, पैकेट्स होते हैं जिसको हम आईपी पैकेट बोलते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से एक सेगमेंट के अंदर मल्टीपल बाइट्स आप सेंड कर सकते हैं, एक सेगमेंट के अंदर मल्टीपल बाइट्स आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी डायग्राम को देखें जो प्रीवियस वन हमने देखी थी, यहाँ पे हमारे पास था इमेजिनरी ट्यूब जिसके थ्रू पैकेट डिलीवर हो रहे हैं। अब यहाँ पे वही ट्यूब है लेकिन यहाँ पे सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। बता सकते हैं कितने सेगमेंट शो किए हैं? हाँ जी बताएं। बता सकते हैं कितने सेगमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर सेगमेंट हाँ जी बोले दोबारा, कोई और बोले, आवाज सही नहीं आई थी। हमजा आप बता दें। यहाँ पे कितने सेगमेंट हैं? एक चीज वाजे होती है तब आपको नजर आ जानी चाहिए। मैंने सिंपल क्वेश्चन ये किया है कि कितने सेगमेंट है, एक सेगमेंट और फिर 3 डॉट और फिर सेगमेंट एन, तो एन सेगमेंट आपके मूव हो रहे हैं। कितने सेगमेंट? एन सेगमेंट्स। अब हर सेगमेंट का साइज डिफरेंट बाइट पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे जो पहला बाइट, पहला सेगमेंट और आखिरी सेगमेंट शो किया गया है, इसमें पहले सेगमेंट में 3 बाइट है, यहाँ पे देखें 1 2 3, और आखिरी बाइट। तो इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट डिलीवर होते हैं सेंडर से रिसीवर साइड पर, तो उनके सेगमेंट में नंबर ऑफ बाइट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइज के सेगमेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो सर्विस है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन से मुराद 2 वे कम्युनिकेशन, यानी डाटा एक ही वक्त में सेंड भी हो सकता है और एक ही वक्त में एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी हो सकता है, यहाँ दूसरा डाटा भी रिसीव हो सकता है, यानी सेंडिंग और रिसीविंग सेम टाइम पे हो सकती है। इसी तरह मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, सेंडर साइड पर आपकी मल्टीप्लेक्सिंग होती है और रिसीवर साइड पर डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग से मुराद मल्टीपल प्रोसेस और डीमल्टीप्लेक्सिंग से मुराद टीसीपी के बिहाफ पर मल्टीपल प्रोसेस को डाटा डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? अब एक क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है? बोलो। सर एक क्वेश्चन है, इससे समझ गया। हाँ जी बोलें। सर वो टीसीपी तो खत्म हुआ था, कह रहे हैं आपको क्विक करने हैं। यार आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप दोबारा यहाँ तो दोबारा बात करें या फिर लिख दें मुझे। चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे मूव करते हैं। अहमद ने क्वेश्चन करना था लेकिन उसकी साउंड सही नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि डाटा कम्युनिकेशन से पहले डाटा की कनेक्शन की एक रिक्वेस्ट जाती है, किससे? सेंडर से रिसीवर साइड पे। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, मीन्स के डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है दोनों साइड पर। जब डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म हो जाती है, मीन्स के डाटा कम्युनिकेशन हो जाती है, तो देन कनेक्शन को टेयर ऑफ किया जाता है या टेयर डाउन किया जाता है, कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। तो दोनों एंड से टर्मिनेट जब हो जाता है कनेक्शन, तो उसके बाद कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है। तो जब भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है, तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन से पहले आपने फिर सेंडर साइड ने रिसीवर साइड पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और उस कनेक्शन को हम फिजिकल कनेक्शन नहीं बोलते बल्कि वर्चुअल कनेक्शन बोलते हैं या लॉजिकल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी जब भी कम्युनिकेशन होनी है तो लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू होनी है। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर डाटा एक्सचेंज होगा, फिर कनेक्शन टर्मिनेट होगा।
नेक्स्ट हमारे पास सर्विस है रिलायबल। रिलायबल सर्विस से मुराद एक्नॉलेजमेंट का रिसीव होना, कि जब भी पैकेट सेंड होंगे, डाटा सेंड होगा, तो उसके बिहाफ पर जब वो सक्सेसफुली रिसीव हो जाएंगे रिसीवर साइड पर, तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीवर। सेंडर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? भाई क्वेश्चन है? अच्छा चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास टीसीपी फीचर्स। पहले हम स्टडी कर रहे थे टीसीपी सर्विसेज, अब है टीसीपी फीचर्स। सबसे पहले है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम से मुराद ये है कि हर जो सेगमेंट है, हर जो सेगमेंट है उसके अंदर दो किस्म के नंबर असाइन करना। एक को कहते हैं सीक्वेंस नंबर और एक को कहते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। लेकिन इसमें सेगमेंट नंबर नहीं होता। जितने भी सेगमेंट होते हैं उनके नंबर नहीं होता, उनका सेगमेंट नंबर नहीं होता। उसकी बजाय क्या होता है जी? सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। जब सेंडर डाटा सेंड करता है तो एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि वो डाटा सेंड कर रहा है तो वो सीक्वेंस नंबर प्लेस करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर प्लेस नहीं करेगा। रिसीवर एंड उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करती है। तो सीक्वेंस नंबर से क्या मुराद है? सीक्वेंस नंबर से मुराद ये है कि कितने नंबर ऑफ बाइट का डाटा डिलीवर हो रहा है, कितने नंबर ऑफ बाइट का डाटा डिलीवर हो रहा है। तो उसमें उसको कहाँ पे मेंशन किया जाता है? सीक्वेंस नंबर में। और एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सेंड करता है? रिसीवर एंड। रिसीवर जो है वो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। और सीक्वेंस नंबर में नंबर ऑफ बाइट होते हैं जो कि सेंड किए जाते हैं। क्लियर? हाँ जी कासिम, क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन। अच्छा लेट से आपके पास, क्योंकि डाटा सेंड होने से पहले कहाँ पे प्लेस किया जाता है? डाटा सेंड होने से पहले कहाँ पे प्लेस किया जाता है? एप्लीकेशन लेयर से डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया जी, बिल्कुल ठीक है जी, बफर में प्लेस किया जाता है। ये अलीना ने बफर लिखा है, तो बफर में प्लेस किया जाता है। और बफर में नंबरिंग होती है। किस चीज़ की नंबरिंग होती है? नंबर ऑफ बाइट्स की। कितने नंबर ऑफ बाइट्स उसमें, उस डाटा में नंबर ऑफ बाइट कितने हैं, उसकी नंबरिंग के मुताबिक नंबर ऑफ बाइट जो एम्प्टी स्पेसेस हैं बफर के अंदर वो फिल हो जाती हैं। आने वाले न्यू डाटा के ब्याह पर एम्प्टी स्पेसेस फिल हो जाती हैं। लेट से एम्प्टी स्पेसेस का जो एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है 1057 से। 1057 से एम्प्टी स्पेसेस का नंबर स्टार्ट हो रहा है। जस्ट लाइक एरे है और इंडेक्सिंग आप यूज नहीं करते हैं, जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जस्ट सर्कुलर है। जीरो के बाद अगर जीरो के प्रीवियस मूव करें तो आपके पास लास्ट बाइट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एम्प्टी स्पेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? लेट से 1057 से। और नए जो बाइट सेंड होने के लिए आए हैं वो 6000 बाइट है। तो उसके मुताबिक नंबर क्या जनरेट होगा? जो सेंड होते हैं वो नंबर क्या जनरेट होगा? 1057 से लेकर उसके अंदर 6000 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 7056। यानी लास्ट जो उसका बाइट है 7056 बाइट होगा, क्योंकि ये 1057 तो ऑलरेडी बाइट हो चुके हैं ना। तो उसमें 6000 बाइट ऐड कर देंगे तो आपका 7056 बाइट पर लास्ट उस डाटा का बाइट होगा, लास्ट बाइट इस एड्रेस पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सीक्वेंस नंबर बनेगा, आपका जो सीक्वेंस नंबर बनेगा उस बाइट के लिए 7056 होगा। ठीक है, यानी अगर ये सेंड हो जाता है, ये सेगमेंट सेंड होता है, तो एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा? रिसीवर एक्नॉलेजमेंट उसका क्या करेगा? वो बताएगा कि मुझे ये लास्ट इतने 1000 बाइट रिसीव हो चुके हैं, अब नेक्स्ट मुझे इस बाइट पर मुझे डाटा चाहिए। मतलब नेक्स्ट जो भेजेगा
वो इसमें 1 का इंक्रीमेंट करके भेजेगा, यानी 7057 उसको सेंडर को बताएगा कि आप मुझे इस बाइट नंबर का डाटा सेंड करें। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन है? अच्छा, जो पहली बार सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है या पहले बाइट का, पहले सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ISN, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, जो कि रैंडम होता है। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 2⁻32, 0 से लेकर 2⁻32 -1, इस रेंज के अंदर रैंडम नंबर कोई भी होता है, वो पहले सेगमेंट को जब असाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल सीक्वेंस नंबर। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ बाइट ऐड होते जाएंगे वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इस ISN के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो उससे पता लगता है कि इनिशियल ISN ये था, ISN ये था, और उसके ऊपर इतने बाइट सेंड हो रहे हैं। क्लियर? और हर सेगमेंट में नंबर ऑफ बाइट आप सेंड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक TCP का कनेक्शन है जिसके बिहाफ पर 5000 बाइट की एक फाइल सेंड हो रही है। TCP का एक कनेक्शन है जिसके बिहाफ पर 5000 बाइट की एक फाइल सेंड हो रही है, और जो फर्स्ट बाइट है उसका नंबर जो है 10001 है। जो पहला बाइट है उसका फाइल का, उसका जो एड्रेस है या नंबर है वो 10001 है। आगे वो कहता है व्हाट आर द सीक्वेंस नंबर फॉर ईच सेगमेंट इफ डाटा आर सेंट इनटू 5 सेगमेंट ईच कैरिंग 1000 बाइट। इसका मतलब ये है कि 5 सेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया गया। 5 सेगमेंट में अगर आप डिवाइड कर दें तो उनके सीक्वेंस नंबर क्या होंगे? पहले का सीक्वेंस नंबर बता सकते हैं? पहले का सीक्वेंस नंबर 1001। 1000 नहीं, ये 10,000 है यार। नंबर देखें ना, फर्स्ट बाइट का नंबर देखें, ये 10,001 है, तो उसमें आप 1000 ऐड कर दें तो पहले का नहीं है नंबर बनेगा। सीक्वेंस नंबर में आप बताते हो ना नंबर ऑफ बाइट, यहाँ पे देखें, अगर इधर से ही आपने स्टार्ट लेना है, इधर से स्टार्ट लेना है, तो आपकी रेंज क्या होगी? 10,001 से लेकर 11,000 तक, क्योंकि उसमें 1000 ऐड भी तो किए हैं। मैंने आपको यही तो बताया था कि नंबर ऑफ बाइट होते हैं इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये उसका ISN हो गया एक लिहाज से। तो 5 सेगमेंट जाने हैं ना, 5 सेगमेंट जाने हैं, तो नेक्स्ट सेगमेंट कहां से कहां तक होगा? 11,001 से लेकर 12,000 तक, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देखें 11001, यानी इससे नेक्स्ट, और इसकी स्टार्ट रेंज। इसी तरह बाकी 5 के 5 बाइट, 5 के 5 सेगमेंट जा रहे हैं, और हर सेगमेंट का साइज 1000 बाइट पर है, और हर सेगमेंट के ऊपर जो सीक्वेंस नंबर है उसकी तरतीब क्या है? 10001 जो उसका इनिशियल था, उसके बाद 1000 इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 11,001, इसमें 1000 ऐड करें तो 12,001, इसमें 1000 ऐड करें तो 13,001, और इसमें 1000 ऐड करें तो 14,001। क्लियर? अभी क्लियर है? अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने आपको बताया था, ये कौन सेंड करता है? एक्नॉलेजमेंट नंबर TCP के पैकेट के अंदर कौन सेंड करता है? सर रिसीवर। रिसीवर सेंड करता है। रिसीवर जितने नंबर ऑफ बाइट रिसीव कर लेता है
रिसीवर जितने नंबर ऑफ बाइट रिसीव कर लेता है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि नंबर ऑफ बाइट रिसीव करने के बाद नेक्स्ट बाइट जो भी होगा उसका एड्रेस, उसका सीक्वेंस नंबर सेंड करेगा सेंडर को, और वो कहाँ पे प्लेस करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। यहाँ पे देखें, each party also use acknowledgement number to confirm the byte it has received। जितने नंबर ऑफ बाइट रिसीव कर लिए उसका मैसेज आएगा, और जो एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट में बताया जाता है कि इतने बाइट रिसीव हो गए हैं और नेक्स्ट आपने ये बाइट नंबर सेंड करना है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर डिफाइन द नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट दैट द पार्टी एक्सपेक्ट टू रिसीव, कि नेक्स्ट इसने कौन सा पैकेट रिसीव करना है, किस बाइट का पैकेट रिसीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर ये है 564243, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंडर को बताया जा रहा है कि मैंने इससे पहले 5642 तक जितना भी डाटा है वो रिसीव कर लिया है। अब जो भी मुझे आप बाइट सेंड करेंगे 5643 नंबर पर जो बाइट है उससे स्टार्ट करें। अब वो नेक्स्ट पैकेट मुझे सेंड करें इस नंबर ऑफ बाइट का। ठीक है, यानी इस बाइट वैल्यू पर मुझे नेक्स्ट जो डाटा है वो सेंड करें, यानी एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि प्रीवियस डाटा हैज बीन रिसीव्ड और नेक्स्ट पैकेट इस नंबर से स्टार्ट करें। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन है? भाई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका पैकेट हेडर, टीसीपी हेडर और 3-वे हैंडशेक को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम टीसीपी हेडर और 3-वे हैंडशेक को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।